गाइस, अभी हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का जो बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ्स का सैम्पल पेपर रिलीज किया है उसके क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन है ना, बी पार्ट सॉरी, जो हमें ऑप्शनल है, या तो हम ए करें या बी करें। ओके, तो ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी जो है पार्ट है, इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पर हमें फिगर भी गिवन है, जो ट्रायंगल ए बी सी है उसका जो P पॉइंट है वो ए बी पे है और Q पॉइंट कहाँ है, बी सी पे है रिस्पेक्टिवली, सच दैट पी क्यू इज पैरेलल। और साथ में पी क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। प्रूफ दैट मीडियन ए डी। अब इसने क्या बोला है, जो ये मीडियन ए डी है वो ड्रॉन फ्रॉम ए से ड्रॉ किया जाता है ऑन बी सी पे मीडियन ए डी ड्रॉ किया जाता है पॉइंट ए से। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को। तो यहाँ टू प्रूफ में हम राइट करेंगे ए डी बाइसेक्ट बी सी। हमको प्रूफ करना है कि ए डी क्या कर रहा है, बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पी डी इज इक्वल टू डी सी प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग गिवन राइट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम गिवन टू प्रूफ इस तरीके से राइट करेंगे। तो गिवन में हमने वही चीज राइट करनी होती है जो कि क्वेश्चन में दिया है। तो गिवन में हम लोग राइट करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। ओके, सेकंड यहाँ पर क्या गिवन है, पी क्यू इज पैरेलल बी सी। तो मैथमेटिकली हम इसको राइट करेंगे पी क्यू इज पैरेलल बी सी, ये गिवन है। अब इसके बाद हम लोगों को प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ राइट करेंगे ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, यानी कि ए डी क्या कर रहा है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। सॉरी, ये हमें प्रूफ करना है भाई। ए डी मीडियन है ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी, इसका मतलब बी डी इज इक्वल टू डी सी होगा। लेकिन हमको क्या प्रूफ करना है कि ये क्या करता है, पी क्यू को बाइसेक्ट करता है। कौन, ए डी बाइसेक्ट पी क्यू, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि गिवन है पी क्यू इज पैरेलल बी सी, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम इसी का यूज करेंगे, पी क्यू इज पैरेलल बी सी। अब हमें पता है जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनको कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल 2 हो जाएगी। तो हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए पी आर एंड ट्रायंगल ए बी डी। यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए पी आर का एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी के एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। इसका लॉजिक होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू, ये वाला एंगल को हम 3 कह लेंगे और ये वाला एंगल क्या है, 4 है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों के दोनों क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हैं। तो एंगल और फिर दूसरा क्या हो गया, एंगल ए दोनों में क्या होगा, इस ट्रायंगल ए पी आर एंड ए बी डी में क्या होगा, कॉमन एंगल होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल ए पी आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी के कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल 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 सिमिलर प्रॉपर्टी से। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब गाइस हम लोगों को मालूम है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए राइट करेंगे ए पी। तब क्या होगा, ट्रायंगल ए पी आर हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया ए बी डी के, तो इसका मतलब इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू पी आर अपॉन बी डी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। अब इसी तरीके से गाइस हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर प्रूफ कर देंगे ट्रायंगल ए सी डी के, क्योंकि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके बराबर, और एंगल ए यहाँ दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ये सिमिलर हम नहीं प्रूफ करेंगे, हम सिमिलरली राइट कर देंगे। तो वहाँ से क्योंकि अगर ए क्यू आर सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके, ए सी डी के, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड्स भी क्या होंगे, एक दूसरे के, इन दोनों ट्रायंगल की साइड्स भी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो वहाँ से हम राइट करेंगे, यहाँ से हम लोग राइट कर सकते हैं ए पी, क्योंकि ए क्यू आर ट्रायंगल सिमिलर है ए सी डी के, ये हम राइट कर चुके हैं। तो वहाँ से आ जाएगा ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। तो हमने उसी चीज़ को राइट करा, ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन डी सी, क्योंकि ट्रायंगल ए क्यू आर सिमिलर है ट्रायंगल ए सी डी के। इसको चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, सिमिलर प्रूफ भी कर सकते हो या सिमिलरली राइट करके, क्योंकि पहला वाला हमने ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किया, तो सिमिलरली राइट करके ए क्यू आर सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी के, वहाँ से ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल की क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स एक दूसरे के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। बट गाइस क्या होगा, अगर हम पूरे ट्रायंगल ए पी क्यू ट्रायंगल का कंपैरिजन ए बी सी से करें, तो यहाँ पर एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है, और उसके बाद जो एंगल पी है
वो एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि पी क्यू इज पैरेलल क्या है बी सी के, तो ये एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसी तरीके से एंगल क्यू बराबर एंगल सी के होगा, क्योंकि ये भी एक दूसरे के क्या है करस्पॉन्डिंग है। तो दैट मीन्स ए पी क्यू ट्रायंगल सिमिलर होगा ए बी सी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी, तो वहां से हम राइट कर सकते हैं ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। तो दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को चेक करें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम होंगे। ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू अपॉन ए सी। तो हम इससे क्या रिजल्ट आएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो वहां से हम राइट कर सकते हैं पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। अब इसके बाद ये वाला रिजल्ट हमें मिल गया है कि पी आर अपॉन बी डी किसके बराबर है, आर क्यू अपॉन डी सी के बराबर है। ओके, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं पी आर गाइस, पी आर अपॉन बी डी इक्वल्स टू आर क्यू अपॉन डी सी है। गाइस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मीडियन ए डी ड्रॉन फ्रॉम ए ऑन बी सी। ओके, तो ए डी क्या है, मीडियन है, इसका मीनिंग क्या होगा, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो डी अगर बी सी का मिड पॉइंट है तो उससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि बी डी इज इक्वल्स टू डी सी होगा। और अगर बी डी इक्वल टू डी सी, तो अब हम इस रिजल्ट में, क्योंकि पी आर अपॉन बी डी इक्वल टू क्या आया है, आर क्यू अपॉन डी सी, यहाँ से बी डी इक्वल टू डी सी है, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, पी आर भी किसके बराबर होगा, आर क्यू के। तो अब हम अपने फिगर को चेक करें, हम प्रूफ कर चुके हैं कि पी आर इज इक्वल्स टू आर क्यू, दैट मीन्स ए डी क्या कर रहा है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हैंस प्रूफ्ड। आई होप गाइस आपको जो क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।